बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है कैमरल फोर्ट। बहुत से लोग इसको चैमरल फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इसके जेनेरिक की बात करें तो इसके अंदर ट्रिप्सन और कैमरल ट्रिप्सन इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा जेनेरिक है जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और पेन और के साथ साथ स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इसके ऊपर हम उन्हीं प्रोडक्ट का सिर्फ रिव्यू करते हैं जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं। दोस्तों, कैमरल फोर्ट एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपके अंदरूनी किस्म की जो सोजिश होती है, जो आपको कट वगैरह लगते हैं, जो आपको अंदरूनी तौर पर स्वेलिंग होती है, जो दर्द होती है, उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि सिजेरियन के बाद सबसे ज़्यादा यानी कि डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा वुंड को कवर अप करने के लिए इस जेनेरिक को रेफ़र किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर हमारे मसल्स और हमारे सॉफ्ट टिशू के जो इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सीडेंटल इंजरीज़ होती हैं, हमें सर्जिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हमें बोन्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, और एक कंडीशन होती है स्प्रेन्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जोड़ों का खिंचाव बन जाता है और हमारे जो मोच की सी कंडीशन होती है। और इसके अलावा एक सेकंड कंडीशन होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये एक वुमेन का जेनेटाइल से रिलेटेड एक उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड उनका एक डिज़ीज़ होती है जो कि मोस्टली एसटीडीज़ की वजह से होती है। तो उसके अंदर भी इसको रेफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम एक साइज़ फॉर्म में बोलें तो जितनी किस्म की हमारी हादसाती चोटें होती हैं या हमारी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होती है, उन सब के अंदर ही इसको फार्मूला को कैमरल फोर्ट को रेफ़र किया जाता है। और अंदरूनी सोजिश इसके अलावा जहाँ कहीं भी हमारे जिस्म के अंदर हो, यहाँ तक कि अगर आपको दांतों के अंदर अंदरूनी सोजिश हो, उसके अंदर भी इस जेनेरिक को बहुत अच्छा समझा जाता है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन लिंकोमाइसिन या एंसिड के साथ करवाया जाता है। तो हर किस्म की इन्फ्लामेशन के लिए, हमारी पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए, उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव डिलीवरी में हमारे मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरीज़ होती हैं उसके अंदर हमारी एक्सीडेंटल या फिर बोन के फ्रैक्चर्स होते हैं, स्प्रेन या फिर पेल्विक डिजीज़, इन सब या फिर ट्रॉमा की जो कंडीशन होती है, इन सब के अंदर इस फार्मूला को रेफ़र किया जाता है और इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी मानी गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी कुछ डोज़ के हवाले से। तो इसको सबसे अच्छा तो बिफ़ोर मील ही समझा जाता है और मोस्टली जो इसकी 2 टैबलेट हैं वो 4 टाइम्स अ डे दी जाती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। उसी वास्ते इसकी जो पोटेंसी है उसको कम भी किया जाता है। और अगर हम इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो वो लोग जिनको स्किन एलर्जीज़ होती हैं उनको अपने डॉक्टर के साथ, उनके पास में अगर किसी किस्म की एलर्जी वगैरह हो तो उनको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए। और इसके हिसाब से अगर हम कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर इसके इस्तेमाल से कुछ इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस नोट की गई है। अगर हम कुछ प्रेगनेंसी के बारे से बात करें तो इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं समझा जाता क्योंकि बोर्न बेबी में कुछ ये प्रॉब्लम बना देती है, लेकिन इसको आफ्टर प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा रेफ़र किया जाता है। और इसी के हिसाब से लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी इसका कोई इस तरह की रिसर्च मौजूद नहीं है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के बाद रेफ़र किया जाता है तो मोस्टली लैक्टेटिंग मदर्स को ही रेफ़र किया जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही सेफ़ और अच्छा जेनेरिक है और हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये इस कैमरल या फिर चैमरल फोर्ट के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्द आपको उसका रिप्लाई देंगे। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू जेनेरिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।